गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गुजराती सब्जेक्ट के अंदर कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 हिंद माता ने संबोधन काव्य की शुरुआत करने वाले। तो सबसे पहले वह काव्य किसने लिखा है, तो उसके कवि है मणिशंकर रत्नजीत भट्ट उर्फ कान, यानी उनका उपनाम है कान। बराबर। तो इस काव्य का साहित्य प्रकार कौन सा है, तो इस काव्य का साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। बराबर। अब हम मणिशंकर रत्नजीत भट्ट कौन थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मणिशंकर रत्नजीत भट्ट उर्फ कान, कवि कानનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના લાઠી પાસેના ચાવડ ગામમાં થયો હતો। કાન કવિ, નાટ્યકાર અને ધર્મચિંતક હતા। એમનો કાવ્ય સંગ્રહ પૂર્વાલા गुजराती काव्य साहित्य में महत्वનું स्थान धरावे छे। बराबर। तो कांत के बारे में क्या हमें जानना है कि कवि कांत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अमरेली जिले के लाठी के पास में आए हुए चावंड गांव में कवि कांत का जन्म हुआ था। कवि कांत कवि, नाट्यकार और धर्मचिंतक थे। उनका काव्य संग्रह पूर्वाला गुजराती काव्य साहित्य में एक महत्व का स्थान रखता है। राष्ट्र प्रेमना काव्यों में कांतना आ काव्यनो खास उल्लेख करवामां आवे छे। समग्र काव्य हिंद माता ने संबोधन रूपे लखायुं छे। जुदो जुदो धर्म पाता भारत माताना संतानो परस्पर प्रेम अने सहकारथी रहवा माटे प्रार्थना करे छे। यानी कि राष्ट्र प्रेम का इस काव्य के अंदर कवि कांत का यह काव्य का बहुत ही खास उल्लेख करने में आया है कि समग्र काव्य के अंदर हिंद माता को संबोधन किया गया है, यह बात लिखी हुई है। अलग अलग धर्म रखने वाले लोग भारत माता के संतान परस्पर एक दूसरे को प्रेम और सहकार से साथ में रहने की प्रार्थना करते हैं। तो इस काव्य के अंदर क्या है कि भारत में बसने वाले कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग भारत माता को क्या प्रार्थना करते हैं कि हम आपके संतान हैं और हम परस्पर एक दूसरे को प्रेम और सहकार की भावना के साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये हो गया हमारा काव्य का सार। अब मैं काव्य कथन करती हूँ। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, करिए मळीने वंदन स्वीकार जो हमारा। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जी, देवी समान रीते संतान सौ तमारा। पोषो तमे सबूने शुभ खान पान बक्षी, सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तमंगल, ज्ञानी अने निरक्षर, संतान सौ तमारा। वाल्मीकि, व्यास, नानक, मीरा, कबीर, तुलसी, अकबर, शिवाजी माता, संतान सौ तमारा। सौनी समान माता सौवे समान तेती, सौनी समान माता सौवे समान तेती, ना ऊंच नीच कोई, संतान सौ तमारा। चाहो बधा परस्पर, साहो बधा परस्पर, के प्रार्थना करया संतान सौ तमारा। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा। तो अब इस काव्य का मैंने पठन किया। अब मैं आपको इस काव्य को गाकर सुनाऊंगी। अभी 15 अगस्त आ रही है, तो हमें ये काव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्र प्रेम की बात की गई है। तो आपको 15 अगस्त के दिन अगर ये काव्य गाना है तो आप गा भी सकते हो, इसलिए मैं आपको ये गा के सुनाती हूँ। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, करिए मळीने वंदन स्वीकार जो हमारा। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, करिए
मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी माता संतान सौ तमारा। सौनी समान माता सौ में समान तेथी ना ऊंच नीच कोई संतान सौ तमारा। चाहो बधा परस्पर साहो बधा परस्पर हे प्रार्थना करे या संतान सौ तमारा। हे प्रार्थना करे या संतान सौ तमारा। तो ये मैंने आपको गाकर सुनाया। अब इस काव्य का भावार्थ क्या है वो अब हम समझते हैं। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मणिने वंदन स्वीकार जो हमारा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ओ हिंद यानी हे भारत माता, हे भारत की देव भूमि, हे देवों की भूमि, हम सब आपके संतान है। करिए मणिने वंदन स्वीकार जो हमारा, हम सब मिलकर आपको नमन करते हैं, आप हमारा नमन स्वीकार करो। हिंदू અને मुसलमान विश्वासी पारसी जीव देवी समान रीते संतान सौ तमारा। हिंदू और मुसलमान विश्वासी यानी ख्रिस्ती लोग, विश्वासी यानी ख्रिस्ती, पारसी जीन यानी जैन। तो हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ती पारसी और जैन हे देवी, हे भारत भूमि, हे देव भूमि, हम सब आपके ही संतान है, हम सब आपके ही संतान है। और यहाँ पर हिंद भूमि पर बसने वाले हम सब अलग अलग धर्म के लोग एक समान ही है, आपके लिए तो एक समान ही है। पोसो तमे सौने सुख खान पान बख्शी सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। पोसो तमे सौने यानी आप सबका पालन पोषण करो, सबका पालन पोषण करो, वो भी कैसे? शुभ खान पान बख्शी यानी अच्छा खाना और पीना देकर आप हमारा पालन पोषण करो। सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा, अच्छा खाना पीना खाकर आप हमें पोसो और हम आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि हे भारत भूमि, हे देव भूमि, हम आपके ही संतान है, हम आपकी हमेशा सेवा करेंगे। रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर, संतान सौ तमारा। चाहे कोई रोगी हो या निरोगी हो, निर्धन हो यानी कि गरीब हो या पैसे वाला हो, ज्ञानी हो या अशिक्षित हो, हम सब आपके ही संतान है। कौन कौन? कि चाहे रोगी हो, निरोगी हो, गरीब हो या अमीर हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हे भारत भूमि, हे देव भूमि, हे हिंद माता, हम सब आपके ही संतान है। वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी माता संतान सौ तमारा। वाल्मीकि ऋषि, व्यास मुनि, गुरु नानक साहेब, मीराबाई, संत कबीर जी, तुलसीदास, अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि इस देव भूमि पर बसने वाला हर एक महान पुरुष, हर एक महान पुरुष हम सब आपके ही संतान हैं। हे हिंद माता, हम सब आपके ही संतान है। सौही समान माता सौवे समान तेथी ना ऊंच नीच कोई संतान सौ तमारा। हे भारत माता, हे हिंद माता, आप हम सबकी समान माता हो, यानी हम सबका पालन पोषण करने वाली हमारी आप एक ही माता हो। हम सब इसलिए एक समान होकर हम एक दूसरे में ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं रखने वाले से हम सब आपके ही संतान है। हे भारत माता, हम एक दूसरे में ना ऊंच नीच का भेदभाव देखते हैं, ना गरीब और दबंगर देखते हैं। हमारी भी आप एक ही समान माता हो और हम भी आपके एक समान ही पुत्र हैं। हम एक दूसरे में ऊंच नीच
भेदभाव देखते नहीं हैं, इसलिए हम आपके एक समान संतान है। चाहो बधा परस्पर, साहो बधा परस्पर, ए प्रार्थना करेया संतान सब तमारा। यानी कि भारत माता के जो संतान है वो आखिरी दो पंक्ति में भारत माता से क्या विनती करते हैं, तो भारत माता के संतान अंत में यह प्रार्थना करते हैं कि हे भारत माता, हम एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को प्रेम करेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। यह प्रार्थना करते हुए हम आपको यह कहते हैं कि हम सब आपके ही संतान है, हम सब आपके ही संतान है। तो इस काव्य के अंदर क्या कहा गया है कि हे भारत भूमि, हे हिंद भूमि, हे भारत माता, हम सब आपके ही संतान हैं, हम सब मिलकर आपको नमन करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म रखने वाला हो, लेकिन हम भारत भूमि पर बसते हैं, इसलिए हम सब आपके ही संतान हैं। हमारे अंदर कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। चाहे आपका संतान गरीब हो या अमीर हो, रोगी हो या निरोगी हो, ज्ञानी हो या निरक्षर हो, हम सब आपके ही संतान हैं। आप हम सबको अच्छा खान पान दो और अच्छा खान पान देकर हमारा पोषण करो, हम आपकी सेवा हमेशा ही करते रहेंगे। भारत भूमि पर बसने वाले ऐसे महान संत वाल्मीकि ऋषि, व्यास मुनि, कबीर जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, गुरु नानक साहेब, अकबर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, हम सब एक समान ही हैं और आपके ही संतान हैं। आप हमारी एक समान माता हो और हम आपके एक समान पुत्र हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे से ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव रखते नहीं है। हम आपको बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे को प्रेम भाव से देखेंगे और एक दूसरे को हमेशा मदद करते रहेंगे। हे हिंद भूमि, हम सब आपके ही संतान हैं, बराबर। तो ये हो गया हमारा काव्य का भावार्थ। अब अभ्यास के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला है एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि आ काव्य कोने संबोधीने लखायु छे? तो आ काव्य हिंद माताने संबोधीने लखायु छे। कवि हिंदने कोनी भूमि तरीके उठावे छे? तो कवि हिंदने देवोनी भूमि तरीके ओळखावे छे। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर आपो। तो कवि वंदन स्वीकारवानुं कोने कहे छे? तो कवि वंदन स्वीकारवानुं हिंद माताने कहे छे। हिंद माता संतानोनुं पोषण केवी रीते करे छे? तो हिंद माता संतानोनुं पोषण सारू खान पान आपीने करे छे। आ काव्यमां कयो भाव रजू थयो छे? तो आ काव्यमां परस्पर प्रेम अने सहकारनो भाव रजू थयो छे। साथ एक क्वेश्चन आंसर थोड़े लॉन्ग लिखने हैं, बराबर। मैं अभी आपको बता देती हूँ, फिर उसका क्वेश्चन आंसर की अलग एक पीडीएफ दे दूंगी, है ना, तो आप आंसर आराम से लिख सकोगे। तो पहला कि भारत में कया कया धर्म पाळती प्रजा वसे छे? यानी भारत में कौन कौन से धर्म को रखने वाली प्रजा रहती है? तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ढेर सारी प्रजाएं बसती है ना। भारत भूमि ने कवि माता तरीके केम संबोधे छे? तो भारत भूमि ने कवि माता तरीके संबोधे छे केम? कारण के आपणे बधा भारत भूमि पर बसनार भारत माताना ज संतानो छे। जेम घरमां रहती एक मां पोताना 2-3 बाळकोने एक समान रीते राखे छे, तेम भारत भूमि पर बसता हर एक पुत्रने भारत माता एक समान राखे छे। आथी भारत भूमि ने कवि माता तरीके संबोधे छे। भारत में वसती प्रजा ने कवि समान शा माटे कहे छे? कारण के भारत में वसती प्रजा परस्पर प्रेम अने सहकारना भावथी रहे छे, एमने कोई ऊंच नीचनो भेदभाव नहीं। आ माटे भारत में वसती प्रजा ने कवि समान रीते गणे छे। भारत माताना संतानो छेल्ले
ભારત માતાના સંતાનો છેલ્લે ભારત માતાને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભારત માતા, અમે તમારા જ સંતાનો છીએ, અમે પરસ્પર એકબીજા સાથે પ્રેમ અને સહકારની ભાવનાથી રહીને એકબીજાના મદદગાર બનીશું। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना विषय 6-7 वाक्य लखो। तो प्रार्थना के बारे में 5-6 सेंटेंस तो कौन कौन से? प्रार्थना ए आत्मानो खोराक छे, हृदयथी करेली प्रार्थना प्रभु सुधी पहुंचे छे, प्रार्थना करवाथी मनने शांति मळे छे। बराबर, ऐसे 5-6 सेंटेंस हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचेना शब्दोना विरुद्धार्थी शब्दों कोष्टकमांथी शोधीने लखो। तो सबसे पहला ज्ञानी, तो ज्ञानी का क्या आएगा? अज्ञानी। नेक्स्ट निरोगी, निरोगी का क्या आएगा? ऑपोजिट, रोगी। तीसरा नंबर तवंगर, तो तवंगर का ऑपोजिट क्या होगा? गरीब। चौथा आएगा उच्च, उच्च का ऑपोजिट नीच। पांचवा आएगा समान, समान का ऑपोजिट असमान। छठा आएगा साक्षर, साक्षर का ऑपोजिट निरक्षर। बराबर, तो आपको ये सब शब्द इस बॉक्स में से ढूंढकर उसके आंसर लिखने हैं। बराबर, मैंने यहाँ पर किया है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये आंसर ऐसे ही ढूंढकर राउंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य पंक्ति पूर्ण करो, यानी काव्य पंक्ति को पूरा करो। नंबर 1, पोसो तमे, वहां से लेकर कहाँ तक? संतान सौ तमारा। तो हमें ये ढूंढना है। बराबर, यहाँ तक है कि पोसो तमे सहुने, शुभ खान पान बख्शी, सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। यहाँ पर हमारी एक काव्य पंक्ति पूरी। नेक्स्ट, सौनी समान, वहां से संतान सौ तमारा। तो कहाँ पर है वो काव्य पंक्ति? तो बुक में यहाँ पर है। सौनी समान माता, सौवे समान तेथी, ना ऊंच नीच कोई, संतान सौ तमारा। बराबर, तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय भी पूरा होता है। अब हिंद माता ने संबोधन चैप्टर आपको नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग देकर हमें ये लिखना है कि मणिशंकर रत्न तिब्बत उसके कवि है, उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? तो प्रार्थना की। फिर दूसरा हेडिंग देना है शब्द समझूती, और शब्द समझूती आपको लिखकर न्यू पेज से अभ्यास का हेडिंग देकर अभ्यास का क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन आंसर लिखकर न्यू पेज से स्वाध्याय हेडिंग देकर पूरा स्वाध्याय नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। बराबर, तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मैं मानती हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब आगे स्वाध्याय लिख कर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। बराबर, थैंक यू।